साबित करने को अग्रसर होते जा रही हैं। हम सभी उनका मार्ग प्रशस्त करने के लिए एवं शुभकामनाएं देने के लिए एकत्रित हुए। यद्यपि इस विद्यालय से जिसने इनके व्यक्तित्व को निखारा, संवारा तथा इनमें सद्गुणों का विकास किया, आज इन्हें विदा देनी है। अतः अपने बचपन की खट्टी मीठी यादों से जुड़े इस विद्यालय के प्रांगण के गुरुजन एवं छोटे भाई बहनों के त्यागने में दिल का भर आना स्वाभाविक ही है, किंतु उज्जवल भावी जीवन का खुला द्वार भी इनका स्वागत करने के लिए उत्सुक है। अतः मन की स्थिति कुछ विचित्र सी हो जाती है, किंतु यह एक शाश्वत सत्य है कि कुछ त्याग कर ही कुछ प्राप्त होता है। अतः हम इस शुभकामनाओं के साथ इन्हें विदा करते हैं कि हर क्षेत्र में तुम सफलता प्राप्त करो तथा अपनी तेजस्विता बुद्धिमत्ता के द्वारा अपने क्षेत्र, विद्यालय, गुरुजनों तथा माता पिता का नाम उज्जवल करो। किंतु उज्जवल भविष्य की तैयारी के लिए वर्तमान समय के एक एक पल को मूल्यवान समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इस समय तुम्हारे समक्ष केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए, अधिक से अधिक विद्या अध्ययन करना। थोड़ा सा भी समय बर्बाद न हो, इस बात के लिए सदा प्रयत्नशील रहो। बीता समय कभी लौटकर नहीं आता। अपने दैनिक क्रियाकलापों को भी इस तरह संयोजित करो कि तुम्हें विद्या अध्ययन के लिए अधिक से अधिक समय प्राप्त हो सके। विद्वानों ने विद्यार्थियों की 5 लक्षण कहे हुए हैं: काक चेष्टा, बको ध्यानम, श्वास निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थिना 5 लक्षण। तो विद्यार्थियों का समान चेष्टा, जिस प्रकार से कहा अपने लक्ष्य पर बड़ा ध्यान रखता है, बोले कि समान लक्ष्य की ओर लगा तथा के समान नींद और थोड़ा भोजन तथा गृह का त्याग, आगे वो सब बातें समाप्त हो चुकी। गृह त्याग करना आजकल विद्यार्थियों के लिए नहीं है, किंतु ये बात नहीं है कि ग्रह का त्याग करके ही विद्या अध्ययन हो सकती है। ग्रह में रहते हुए भी, घर में रहते हुए भी जो आपके विद्या अध्ययन में बाधक वस्तुएं हैं, बाधक क्रियाकलाप हैं, उनका त्याग करके और मन से एकाग्रता के साथ आप विद्या अध्ययन करें तो आप ये आवश्यक है, बल्कि अनिवार्य ही है कि आप सफलता अवश्य ही प्राप्त करेंगे। तुम्हारे लिए आज की जो स्थिति है उसमें थोड़ी सी परेशानियां जो आएंगी, उनको सहन करके आप अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। उसके बारे में अधिक विचार करने की आवश्यकता है तथा समय का सदुपयोग करने की अधिक से अधिक जरूरत है। इस प्रकार से तुम्हारा भाग्य दैदीप्यमान सूर्य की तरह प्रखर प्रभा की भांति प्रसारित करने वाला होगा, जिसकी उज्जवल किरणों से सब कुछ प्रकाशित हो उठेगा। सुख समृद्धि के कमल खिल जाएंगे। प्यारे बच्चों, आपको शिक्षित करने में
हमें आप लोगों को प्रताड़ित भी करना पड़ा, आप शब्द भी कहने पड़े। इसके लिए हमें बहुत अधिक आप सोचकर दुख होता है कि इतने कोमल बच्चों से हमें किस प्रकार से अपशब्द कहने पड़े या उन्हें मारना पीटना या सब कुछ चलता रहा। किंतु कबीर ने कहा है, शिष्य कुमार गुरु कुंभ है, शिष्य गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ड़ी काटा खोट अंतर हाथ सहारे दे बाहर बाहे। जिस प्रकार से एक सुंदर घट को घड़े को बनाने के लिए कुम्हार अंदर से तो हाथ का सहारा देता है, ऊपर से थपकी मारता है, वैसे ही एक गुरु भी होता है कि अंदर सद्भाव और प्यार की भावना लेकर के ऊपर से प्रताड़ित करता है, जिससे कि आज के जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो कल की एक भावी नागरिक, एक श्रेष्ठ नागरिक बनकर दिखाएं तथा अपने क्षेत्र का तथा विद्यालय का, माता पिता का, सबका नाम उज्जवल करें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपने बच्चों को अपने मन से विदा न करने की इच्छा होते हुए विदा देने के लिए समझते हैं, क्योंकि आगे चलकर इन्हें और आगे की जो सोपान है और सीढ़ियाँ उनको तय करना है और आगे बढ़कर हमारा नाम ऊंचा करना है। धन्यवाद। मैं अपने आदरणीय सेक्रेटरी रजिस्टर सर से कहूँगी कि वो बच्चों को कुछ उनकी आशीर्वाद दें और उन्हें आगे मार्गदर्शन करें। Respected teachers, parents, my dear students, मिसेस गुप्ता ने आज का पथ प्रदर्शन करने के लिए बहुत कुछ कह दिया है। अगर उन सभी बातों का कुछ अंश भी तो सभी बच्चे जो क्लास 10th में हैं उनके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है, बहुत जल्द ही उनका पालन करना चाहिए। लेकिन क्लास 8 और क्लास 9 के जो बच्चे बैठे हैं उन सभी बातों का, उन सभी गुणों का अगर अपने अंदर समावेश करते हैं जो एक विद्यार्थी में होना चाहिए, तो आपको तरक्की से, ऊंचा उठने से, अपने भविष्य को उज्जवल बनाने से शायद ही कोई ताकत रोक पाए। लेकिन आज सबसे पहला हमारा जो काम है, क्लास 10th के बच्चे अपने जीवन को प्रशस्त करने के लिए स्कूल से विदा हूँ। दुख है, लेकिन इस दुख के साथ एक ऐसा सुख लगा हुआ है, इसलिए मैं आप सबका मन परेशान नहीं करना चाहता। सुख का भाग ये कि आज का दिन ही आपके जीवन को अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए प्रशस्त करेगा। ये सीढ़ी छोड़कर आप ऊपर की सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, इसलिए हमें खुशी है। मैं आपको सिर्फ इतनी बात की उम्मीद रखते हुए विदा करता हूँ। मैंने कुछ दिन पहले क्लास 10th को एक बात सुनाई थी। मैं आप में से उन सभी बच्चों की, या जिन बच्चों को अधिक प्रताड़ित किया है, जिन बच्चों को भले बुरे शब्द अधिक कहे हैं या मैंने या दूसरे टीचर्स ने, मैं उन बच्चों की इंतज़ार करूंगा कि उन शब्दों को पूरा करने के लिए वो एक बार फिर ठीक उसी प्रकार मेरे पास आएंगे जिस प्रकार से मैंने अपने बारे में उनको एक बात कही थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो बच्चे जो क्लास 10th के एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं, वो ये सोचकर मन में निश्चित करके जाइए कि उन्होंने उस बात को ध्यान करते हुए मुझे वो सर्टिफिकेट अपना दिखाने ज़रूर आए। जिन बच्चों को मैं ये बात कह रहा हूँ वो मेरी बात का भाव समझ रहे हैं, इसलिए अब आगे आने वाले समय को देखते हुए आपके जो रूटीन है, लास्ट टाइम पर भी इट इज़ नेवर लेट। स्टडी जो है वो कभी भी किसी भी छोर पर, किसी भी समय में, किसी भी उम्र में शुरू की जा सकती है। मेरी आपसे लास्ट ये संदेश है क्लास 10th के लिए अभी फौरी तौर पर, अभी भी
कुछ लेस नहीं हुआ है। अभी बहुत समय है। एक एक बच्चा अगर अपनी नींद के 2 घंटे आगे से कम करता है, फिर भी उसके पास 15 दिन का समय वाजिब हो जाता है 18 का लास्ट में। इसलिए मैं अंत में आपको आशीर्वाद देते हुए, अपनी सभी शुभकामनाएं अपने बच्चों को देते हुए, अपने मन से अगर मैंने कभी कोई ज़िंदगी में अच्छा काम किया है, वो सारा फल मैं अपने बच्चों को देता हूँ। क्लास 10 के जो बच्चे हैं, मेरे उन सभी प्रयत्नों का, मेरे उन सभी अच्छे कामों का फल मैं अपनी तरफ से संकल्प करके अपने बच्चों के भाग्य में डालता हूँ कि हे भगवान, जहाँ कहीं ये मेरे बच्चे रहें, खुशहाल रहें, तरक्की करें। जय हिंद। मैं अपनी तरफ से बच्चों को यही कहना चाहूँगी, जैसे चमन में फूल खिलते हैं, जैसे चमन में फूल खिलते हैं, सुगंध देते हैं, सुगंध से सबको सुहासित करते हैं, सुगंधित करते हैं, वैसे ही तुम सब भी सबके जीवन को सुगंधित करते रहो। यही मेरी आपके साथ शुभकामनाएं हैं। इसी के साथ मैं आपको एक सॉन्ग सुनाऊंगी, गाना सुनाने जा रही हूँ। चमन से कौन चला है उदासियाँ लेकर, चमन से कौन चला है उदासियाँ लेकर, कली कली भी सिसकती है सिसकियाँ लेकर, कली कली भी सिसकती है सिसकियाँ लेकर। जो रात दिन मेरे मरने की कर रहे थे दुआ, जो रात दिन मेरे मरने की कर रहे थे दुआ, वो रात दिन भी निकले हैं कस्तियाँ लेकर, वही तलाश में निकले हैं कस्तियाँ लेकर। चमन से कौन चला है उदासियाँ लेकर, मैं जा रहा हूँ तेरी बज़्म से खुदा हाफ़िज़, मैं जा रहा हूँ तेरी बज़्म से खुदा हाफ़िज़, मैं जा रहा हूँ तुम्हारी निशानियाँ लेकर, मैं जा रहा हूँ तुम्हारी निशानियाँ लेकर। चमन से कौन चला है उदासियाँ लेकर, कभी कभी भी सिसकती ऐसी सिसकियाँ लेकर। कफन को ऐसे उठाओ जमाना ना देखे, कफन को ऐसे उठाओ जमाना ना देखे, मैं सो रहा हूँ तुम्हारी निशानियाँ लेकर। चमन से कौन चला है उदासियाँ लेकर, कली कली भी सिसकती है सिसकियाँ लेकर। चमन से कौन चला है उदासियाँ लेकर। अब मैं 8th क्लास की गर्ल्स को बुलाऊंगी, जो आपके लिए एक विदाई सॉन्ग गाने जा रही हैं।
या 8 क्लास girl. मैडम आप सेंटर में लगे विदाई की बेला है, भरे हैं नयन। मेरे भाई बहनों को, मेरे भाई बहनों को मेरा नमन। विदाई की बेला है, भरे हैं नयन। विदाई की बेला है, भरे हैं नयन। बरस तुम्हारे मधुर न भूलेंगे मन से हमारे। तुमसे बिछड़ने को, तुमसे बिछड़ने को मांगे नमन। विदाई की बेला है, भरे हैं नयन। विदाई की बेला है, भरे हैं नयन। कितना गगन, विदाई की बेला है, भरे हैं नयन। विदाई की बेला है, भरे हैं नयन। सफल हो परिश्रम, दुआ है हमारी। जीवन की बगिया महके तुम्हारी। रंग लाए हर पल, रंग लाए हर पल, लगाई लगन। विदाई की बेला है, भरे हैं नयन। विदाई की बेला है, भरे हैं नयन। जाओ कहीं भी ना हमको बुलाना, रूठना मनाना वो हंसना हंसाना। रहे पाठशाला का, रहे पाठशाला का खिलता चमन। विदाई की बेला है, भरे हैं नयन। विदाई की बेला है, भरे हैं नयन। मेरे भाई बहनों को, मेरे भाई बहनों को मेरा नमन। विदाई की बेला है, भरे हैं नयन। विदाई की बेला है, भरे हैं नयन। विदाई की बेला है, भरे हैं। आशीर्वाद देने के लिए कुछ शब्द कहेंगे जो आगे जो ये जब कह लेके आशीर्वाद देते हुए एक गुप्ता मैडम मिसेस गुप्ता आपको कुछ कहेंगे। मैं मिसेस गुप्ता से कहूँगी कि वो आए। मन के भाव इतने उमड़ रहे हैं कि शब्दों से बताने में सक्षम नहीं है, किंतु फिर भी थोड़े से शब्द जो बच्चों के आशीर्वाद के लिए और कुछ हिदायतों के लिए लिखे हैं, उनको कृपया ध्यान दें। न देखो पाँव के छाले, ये सूखे लब और ये उलझन।
न देखो पाँव की छाले, ये सूखे लब और ये उलझन। जब होगी खत्म ये आंधी, सुहाना आएगा मौसम। जब होगी खत्म ये आंधी, सुहाना आएगा मौसम। न देखो पाँव की छाले, ये सूखे लब और ये उलझन। है कांटों से भरा रास्ता, न फिर भी तुम कभी रुकना। है कांटों से भरा वही बनता हरा कुंदन। न देखो पाँव की छाले, ये सूखे लब और ये दुआएं ये हमारी अपने दिल में तुम संजो लेना। दुआएं ये हमारी अपने दिल में तुम संजो लेना। करो हर मुश्किल आसान, नहीं कुछ भी है नामुमकिन। करो हर मुश्किल आसान, नहीं कुछ भी है नामुमकिन। न देखो पाँव की छाले, ये सूखे लब और ये उलझन। हमारा क्या है, हम तो एक दरिया के किनारे से। हमारा क्या है, हम तो एक दरिया के किनारे से। बहो तुम आगे दरिया बन, बदल दो वक्त की धड़कन। बहो तुम आगे दरिया से, बदल दो वक्त की धड़कन। न देखो पाँव की छाले, ये सूखे लब और ये करो वो कारनामे फख्र से सर ऊंचा हो जाए। करो वो कारनामे फख्र से सर ऊंचा हो जाए। कहें हम ये वो माली हैं, हमें काज से ये गुलशन। कहें हम ये वो माली हैं, हमें काज से ये गुलशन। न देखो पाँव की छाले, ये सूखे लब और ये उलझन। करें तो कैसे हम रुखसत तुम्हें ओ प्यार से बचो। करें तो कैसे हम रुखसत तुम्हें ओ प्यार से बचो। उमड़ता यादों का दरिया, भरा है दिल ये आँखें नम। उमड़ता यादों का दरिया, भरा है दिल ये आँखें नम। न देखो पाँव की छाले, ये सूखे लब और ये उलझन। जब होगी खत्म ये आंधी, सुहाना आएगा मौसम। न देखो पाँव की छाले और ये सूखे लब ये उलझन। एक मिनट आपसे और लूंगी। ये तो हो गया विदाई का, कुछ दुख का, कुछ सुख का, कुछ खट्टा,
कुछ मीठा, लेकिन हर जगह जहाँ पर मैं अपने इष्ट को साथ रखती हूँ, जो कि हमारी हर सांसों के तार के साथ चलता है, वही हमारे सारे क्रियाकलापों पर कंट्रोल रखता है और ऊंचा और नीचा और अच्छा बुरा करवाता है, वो है हमारे कृष्ण मुरली वाले यानी श्री कृष्ण जी। अतः मैं उनसे थोड़ी सी प्रार्थना करके अपने इन नादान बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि थोड़ी सी वो भी अपनी ताकत लगाएं। तो हेरे गिरधारी आए शरण तिहारे हम, हेरे गिरधारी आए शरण तिहारी हम, मेरी विनती की ओर ध्यान जरा दीजियो, ये प्यारी सी हमारी कछु गोरी कछु कारी सी है, ये प्यारी सी हमारी कछु गोरी कछु कारी सी है, लंबी छोटी शिष्य मेरे चाहे लिख लीजियो, लंबे छोटे शिष्य मेरे चाहे लिख लीजियो, अरे करो है परिश्रम बड़ो तिहारी सौगंध कहो, करो है परिश्रम बड़ो तिहारी सौगंध कहो, और रट भी चढ़ाए इन्हें जरा तो पसीजियो, और कछु मांगू नहीं सोने रे दया के धाम, और कछु मांगू नहीं सोने रे दया के धाम, इन शिष्यान को तू पास कर दीजियो, प्यारे शिष्यान को तू पास कर दीजियो, इन भोरे भार को तू पास कर दीजियो। मैं रमा मैडम से रिक्वेस्ट करूंगी, या रमा मैडम से कहूंगी कि बच्चों को कुछ आशीर्वाद, कुछ बेस्ट विशेष मैं जरा उधर देखो। वो लास्ट में विदाई करवा देना है दोनों को, दोनों को या बहुत सारे रिक्वेस्ट करूंगी। धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे आगे रुक जाओ बस, चलो दूसरा।
जाओ यहीं। धीरे धीरे चलाओ, धीरे धीरे चलाओ।